अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है अतहर और आज का जो हमारा टॉपिक है वो ज़ेब्रा फ्रिंच और नॉर्मल कॉमन फ्रिंच, जितनी फ्रिंचेस हैं ये छोटी वाली जावा के अलावा, उसके लिए मिक्स सीड बना रहे हैं हम सर्दियों के हवाले से। तो इसके अंदर चंद चीज़ों की जो मैंने एहतियात कल बताई थी, सेम एहतियात तो वही होंगी सफाई के हवाले से, क्योंकि अगर आपके दाने के अंदर मिट्टी होगी, डस्ट होगी, तो ये आपके बर्ड्स को जो है वो हमेशा गला ख़राब, नज़ला और सीने का जो इनके अंदर इन्फेक्शन होते हैं, बीमारी के सुस्त होते हैं, फिर ये दाना खाना छोड़ देते हैं। वो सारा रीज़न इस वजह से होता है कि इनका गला ख़राब होता है, वो मिट्टी की वजह से गला ख़राब होता है। आप कोई सा भी बर्ड्स का जो भी हो, बर्ड्स हों, पैरट्स हों, कोई भी चीज़ हो, उसका जब दाना बना रहे हों उसको बहुत अच्छी तरीके से जो है वो साफ़ करें। बिल्कुल हवा, जिस तरह से मैंने आपको बताया था, पंखा लिटा के, खुली जगह हो तो उस पर आप खुली जगह पर करके हवा से उसको छान लें। मतलब आप एक पंखा लिटाएँ, उसके ऊपर जितना बाजरा एक बर्तन में भरें और उसके आगे से गुजारें, हवा से जो है मिट्टी उड़ जाएगी और आपका दाना जो है वो एक तरफ हो जाएगा और मिट्टी जो है वो सब ख़त्म हो जाएगी। आप ये देख रहे होंगे कितना साफ़ दाना है ये, इसमें मिट्टी नहीं है। तो उसकी वजह यही है कि आपको पहले तो एहतियातें करनी पड़ेंगी और उसके बाद जो है वो दाना बनाना पड़ेगा। ठीक है, मिट्टी से बिल्कुल साफ़ होना चाहिए। अच्छा, मिट्टी सर्दी में जो है वो बर्ड्स तो बर्ड्स, इंसान के लिए भी आप खुद करें तो उसके लिए, अपने लिए भी मैंने आपको बताया था कि मास्क पहन लें मुँह के ऊपर, ताकि आपकी जो है वो इशू ना हो, आपको गले ख़राब का इशू ना हो, नज़ला और छींकें। मुझे फ़ौरन छींकें लग जाती हैं तो मैं इस चीज़ की एहतियात करता हूँ। ठीक है, ये आप चलते हैं इसके ऊपर। हम जो बना रहे हैं, सीड्स के ऊपर मिक्स कर रहे हैं, वो बजरी के लिए, उसके सॉरी फ्रेंचेस के लिए है। कॉमन फ्रेंचेस, क्रिस्टेड वगैरह फ्रेंचेस की जितनी भी नस्लें हैं, ज़ेब्रा फ्रेंच, सब के लिए इंक्लूड होगा। जावा के लिए नहीं है, और ये डफ के लिए भी, डफ के लिए भी मिक्स तकरीबन इसी तरह का है, थोड़ी सी चीज़ें चेंजिंग है। ओके, सबसे पहले जो आपने लेना है वो लेना है अपने बारीक कंगनी। बारीक कंगनी हर जगह आराम से मिल जाती है, ये बारीक कंगनी है येलो कलर में। अच्छा, इसमें एक मोटी होती है, ये बारीक वाली कंगनी है, बारीक कंगनी लेनी है। मैं कम क्वांटिटी का आपको बता देता हूँ। आपको ये लेनी है 5 किलो। ठीक है, बारीक कंगनी जो लेनी है, और नॉर्मल कॉमन जो होती है येलो कलर की जो होती है, वो 5 किलो लेनी है, 5 kg लेनी है। उसके बाद रेड कंगनी लेनी है, 1 kg लेनी है। रेड कंगनी इसी बराबर की साइज़ का यही होता है, ये आपको दिख रही होगी। ये रेड कंगनी हो गई है, अब बिल्कुल बारीक वाली है ये रेड कंगनी, और ये वाइट कंगनी दोनों एक ही साइज़ की हैं और बारीक हैं। उसके बाद लेना है सरसों के बीज। रेड कंगनी जो है वो 5 kg, और नॉर्मल कंगनी जो है वो 5 kg लेनी है, और रेड कंगनी 1 kg लेनी है। और सरसों के बीज जो लेने हैं वो आपने सिर्फ 200 ग्राम लेने हैं इसके अंदर। और 200 ग्राम से भी, अगर 200 ग्राम इनफ, 200 ग्राम आपने ये लेने हैं। उसके बाद कैनेरी सीड ये जो लेना है अपने 500 ग्राम, आधा किलो, हाफ़ के जी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों का मिक्सर बना के आपने रख लेना है। और ये बहुत इजी वे में, और इसमें जो है सरसों के बीज सर्दियों में सिर्फ इंक्लूड कर रहे हैं, इंक्लूड जो कर रहा है हमने सिर्फ सर्दियों में किया है, और गर्मियों में जो है ये सरसों के बीज नहीं डाले जाएंगे। ये इसको सर्दी से बचाने के लिए, फ्रेंचेस के लिए। अच्छा, इसके अंदर जो एक चीज़ और ऐड करनी है, वो थोड़ी सी जब सर्दियाँ बढ़ जाएंगी मैं आप दोस्तों को बता दूँगा। वो फार्मूला, थोड़ा फार्मूला तो मैं यूज़ नहीं करता कोई भी, लेकिन कुछ की ज़रूरत पड़ती हैं जो कराची में तो नहीं पड़ेंगी, लेकिन जो कराची से बाहर लोग रहते हैं, ऊपर की तरफ अपना मरी और बल्तिस्तान वगैरह, इस तरफ जहाँ बर्फ़बारी होती है और बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है, माइनस में चले जाता है, तो वो उन दोस्तों के लिए होगा। अभी अभी इस वक्त ज़रूरत नहीं है। मैं इंशाल्लाह एक आध दिन बाद जो वीडियो बनाऊंगा तो उसमें ये सारी चीज़ आपको इंक्लूड कर दूंगा। ठीक है, आपके दोबारा मैं रिपीट कर देता हूँ। 5 kg जो है वो अपने बारीक कंगनी लेनी है, बारीक वाली कंगनी लेनी है। अच्छा, इसमें आप ऑप्शन ये है कि आप 5 kg को हाफ़ के जी जो है मोटी कंगनी निकाल सकते हैं, और हाफ़ के जी जो है वो बारीक कंगनी, सॉरी 2.5 kg जो है मोटी कंगनी, 2.5 kg जो है वो बारीक कंगनी, ये भी कर सकते हैं, इशू नहीं है। आप ये दोनों चीज़ें मिला के इसकी क्वांटिटी 5 kg कर लें, 1 kg रेड कंगनी ले लें, और 200 ग्राम अभी सर्दियों के हवाले से जो है 200 ग्राम, अगर सर्दियाँ कम हो तो 100 ग्राम भी इनफ। ठीक है, 200 ग्राम जो है ये सरसों के बीज, और 500 ग्राम जो है आधा किलो वो जो है कैनेरी सीड। ये आपको कैनेरी सीड दिख रहे होंगे, आपको समझ गए होंगे किस तरह से हैं।
तो ये 4 चीज़ों का भी मिक्सर सिर्फ ये फिंचेस के लिए 4 चीज़ों का है, बहुत हेल्पफुल रहेगा ये आपके लिए। और गर्मी के लिए भी, सर्दी के लिए, गर्मी जो जिस्म के लिए, बर्ड्स के जिस्म के लिए उनको मेंटेन रखेगा जिस्म को, क्योंकि ये सरसों के बीज जो हैं वो बहुत गर्म होते हैं। ठीक है, सब बारीक कूट लें सनफ्लावर के बीज समेत इसमें मिक्स कर दें, तो वो शायद डफ और फ्रेंचेस जो हैं वो सनफ्लावर खा लें, वो बहुत हेल्पफुल रहेगा मौसम के हवाले से। ठीक है बस, उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अल्लाह हाफिज़।